कॉलेज मेरठ 11 दिवसीय 33 आवर्स का ये एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू कर रहा है। और ये प्रोग्राम हम पिछले वर्षों में केवल पीजी के लिए हम चलाते आए हैं, बट इस बार हमने यूजी पीजी दोनों ही क्लासेस के लिए और दूसरे स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए भी ओपन किया है, क्योंकि ये एक ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स है कि इसको यूजी और पीजी कंप्लीट करने के बाद में स्टूडेंट अपना कोई जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और एक्वेरियम के जो बेनिफिट्स हैं, एक्वेरियम हम घर में भी लगाते हैं या कहीं हम बिजनेस के पर्पज से हम देखते हैं, कहीं शॉप स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही कोस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम है। ये कोस्ट वेरी लो कोस्ट में शुरू कर सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स हैं इस प्रोग्राम के, बीपी को लो करता है और बूस्टिंग द पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी। इसका हमने एक असेसमेंट क्राइटेरिया रखा है कि लास्ट में जब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा उस 100 मार्क्स का हम इसमें टेस्ट लेंगे, जिसमें हमारे क्विज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन और प्लस प्रेजेंटेशन बच्चों की और रिपोर्ट सबमिशन। ये प्रोग्राम हमारा कंटिन्यूस 6 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक कंटिन्यूस लगातार चलता रहेगा। टाइमिंग्स इसके 1 बजे से 4 बजे तक, बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल रहेंगे। बहुत कुछ ज्ञान अर्जन करने की इच्छा रखते हो, हम सब इसका अभिनंदन भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको विभिन्न तरीकों से उन सब चीजों में इन्वॉल्व किया जाए जो आपके पढ़ाई के साथ साथ और भी जरूरी है। प्रोसेस के लिए एक्वेरिया परचेज कर रहे हैं, उसका साइज क्या होना चाहिए? तो इसके लिए जो हम साइज करते हैं जनरली ये 60 बाय 30 बाय 38 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, हमने जो साइज ही लिखा है 60 बाय 30 बाय 38, या फिर आपको मिल सकता है 60 बाय 30 बाय 30। जो लेंथ होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी, जो विड्थ होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी, जो हाइट होगी या तो 38 होगी या फिर 30 सेंटीमीटर होगी। और टोटल जो कैपेसिटी होगी इस एक्वेरियम की वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ये सूटेबल साइज है किसके लिए, होम के लिए। और इसमें लिखा हुआ है हमने कि वेरियस जो साइंटिफिक एजेंसीज हैं ये हमें अवेलेबल कराती है, और इसमें जो वाटर की कैपेसिटी है वो कितनी है, 18 गैलन है। तो जनरली जब हम स्टडी करते हैं वाटर का गैलन कितने लीटर के अप्रोक्सीमेट होता है या 1 लीटर में कितने गैलन होते हैं, तो हमने ऊपर भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि 4 लीटर इज इक्वल टू 1.06 गैलन, या आप अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं कि 1 गैलन में कितना होता है, 4 लीटर वाटर होगा। अब यहाँ पर हमने कैपेसिटी कितनी बताई हुई है, 18 गैलन बताई हुई है। तो क्या करेंगे हम 18 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। ट्यूबलाइट को यूज करें। इसके अलावा क्या हो सकता है, कलरफुल लाइटिंग भी अवेलेबल होती है, जिसको हम क्या करेंगे एक्वेरियम के अंदर यूज कर सकते हैं। फिर जो डेकोरेटिव लाइटिंग है उसको हम कहाँ पर यूज करेंगे, वो अंडर वाटर भी हो सकती है। अंडर वाटर मतलब जो बेस है ग्लास का उसके नीचे की तरफ हम लाइटिंग कर सकते हैं। और ग्लास क्योंकि क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है, तो लाइटिंग कहाँ पर चली जाएगी, एंटर करके ग्लास को क्रॉस करके एक्वेरियम के अंदर हम फिशेस को क्लियरली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ह्यूमिडिटी की और टेम्परेचर की, जब विंटर सीजन होगा तो विंटर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो हम थर्मामीटर की हेल्प से क्या करेंगे, थर्मामीटर कोई टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा है, थर्मामीटर केवल हमें क्या बता रहा है कि टेम्परेचर कितना है, इस टेम्परेचर को हमें कम करना है या ज्यादा करना है, केवल हम इससे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और इसके लिए हम थर्मामीटर को कहाँ अटैच करेंगे, थर्मामीटर को एक्वेरियम के अंदर अटैच करते हैं और इस पे मार्किंग होती है, ग्लास का होगा और अंदर की तरफ इसमें क्या प्रेजेंट होगा, मरकरी प्रेजेंट होगा। अगर अबव होता है तो थर्मोस्टेट वर्क करना स्टार्ट कर देता है और उसकी आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर थर्मोस्टेट का फंक्शन क्या है कि जो हमने टेम्परेचर सेट किया है उस सेटिंग से अगर अबव जाता है तो उसके बाद क्या होगा, थर्मोस्टेट अपना फंक्शन करेगा और टेम्परेचर को लो डाउन कर देगा 25 से, जितना भी अबव हो जाएगा। जैसे ही वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट हो जाता है तो थर्मोस्टेट अपने आप क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। तो थर्मोस्टेट का फंक्शन है कि
कि जो टेम्परेचर हमने रखा हुआ है उसको कांस्टेंट रखेगा। इसके बाद हमने और जो टेम्परेचर हमें चाहिए वो कितना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 18 से लेकर 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें चाहिए होता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट किया हुआ है एयर पंप। ये नेसेसरी होता है। अभी हम बता रहे थे जैसे होम एक्वेरिया है और राउंड शेप के हम एक्वेरियम ले लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, फिल्टर भी नहीं लगाया होता है हमने, तो इसलिए भी एक तो अमाउंट कम होता है वाटर का, इसलिए ऑक्सीजन कम होती है, दूसरा फिल्ट्रेशन भी नहीं हो पाता। एक तरफ चारकोल होगा और वो कैसा होता है, वो पोरस होता है, तो जितनी भी डेब्रिस है वो रुक जाएगी पोर्स पर, क्योंकि पोर्स कैसे बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं, और वाटर जो है एक तरह से फिल्ट्रेशन हो जाएगा, और जो क्लियर वाटर है वो फिर से सर्कुलेट होकर कहाँ पर आ जाता है, एक्वेरियम में वापस हो जाता है। तो कोई भी अगर हम एक्वेरियम सेट कर रहे हैं तो उसमें एयर पंप होना मतलब मस्ट है। And all my dear friends. So basically, first of all, I would like to thank all the teachers to give us this opportunity of this certificate course on the aquarium and its maintenance. This is very great for us because it's very knowledgeable as well as it has a future advantages too. So I think it's a very good thing. Not every student is giving this thing, but RGPG college is giving these kinds of programs which are very beneficial for us. So thank you so much, and thank you Shashi ma'am, thank you all the teachers, and whatever Kalpana ma'am told us, it's very interesting and knowledgeable, and she always told every story related to her, whatever she sees and the experiences she shares. So it's very interesting, and we are glad to have such teachers for us. So thank you so much. And it's a very big thing for us to be a part of this RGPG college. So thank you so much. ये प्रोग्राम वाकई बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि हमारी स्पेशलाइजेशन इसी सब्जेक्ट से होगी। आज हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें जानने के लिए मिली जो हमें कल्पना मैम ने बताई। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू टू ऑल द टीचर्स हु ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम फॉर आवर। थैंक यू सो मच मैम, दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड सो इंटरेस्टिंग एंड दिस सो नॉलेजेबल। सो मेरे कलीग से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी मैम पढ़ा रही हैं, क्योंकि उनकी भी एनर्जी काफ़ी यूटिलाइज हो रही है इसमें, तो ध्यान से सुने इसको, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एंड थैंक यू मैम, आपने इतनी अच्छी नॉलेज हमें दी है, इतना अच्छा सब कुछ प्रेजेंट किया आपने। थैंक यू मैम। इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में आप क्या डालेंगे ये बताना जरा। सबसे पहले इन्होंने ये कंपोस्ट डाला हुआ है, आपको पता था ना कि उसमें हम स्टोन्स डाल सकते हैं, पेपर्स डाल सकते हैं, कलरफुल भी हो सकते हैं। इसके अलावा प्लांट्स हम नेचुरल भी डाल सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर आर्टिफिशियल लगाए प्लांट लगाए, लेकिन हम अगर नेचुरल डालेंगे तो एक्वेटिक प्लांट्स इसमें होंगे। ये अब इसमें फिल्टर लगा रहे हैं, जिसको हम एयर पंप भी कहते हैं। इसका मतलब था डबल फंक्शन होता है, एरिएशन करता है क्योंकि ऑक्सीजन कंटिन्यूशन में चाहिए रेस्पायर करने के लिए फिशेस को। तो ये पानी में जितनी भी डेब्रिस जाएगी, जो भी फीकल मैटर होगा पानी में, ये सर्कुलेट होकर जाएगा। अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसमें चारकोल पड़ा हुआ है, फोम पड़ा हुआ है, जितनी भी डेब्रिस है वो वहीं पर रुक जाएगी। तो ये एयर पंप है, इसका दो फंक्शन है, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर है और दूसरा क्या है, एरिएशन। अब ये इसमें पानी डालेंगे, मुझे एक फिश डालना पड़ा। फंगल ये क्लोरीन, ये इसमें क्लोरीन है और ये इसमें एंटी इचिंग करके है इसमें। ओके, ये कितने ड्रॉप डालनी है इसमें? ये आपको एक लीटर डालनी है और ये पूरी बोतल डलेगी जब पानी चेंज होगा। जब भी पानी चेंज होगा ये कंप्लीट बॉटल, और ये एक ड्रॉप डालनी होगी पानी चेंज होने का। ठीक है, तो ये पूरा डाल दें फिर इसमें? अभी डाल दें? हाँ डाल। ये तो इसलिए बता दो, नहीं तो फिर ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा बता। हाँ डाल दिए।
कैसे डालते हैं? ऐसे डालो। ये फिश छोड़वा लीजिए बच्चों से। आओ बेटा, आ जाओ। तो थोड़ा सा पानी और दो। रेनू तुम भी पानी डालो, पहले पानी डाल लो और उसके बाद भाई इसमें आप एक्वेटिक एनिमल कोई भी डाल सकते हैं, खाली फिश नहीं है। जैसे टर्टल भी है हमारे पास, तो हम इसमें टर्टल भी डालेंगे। टर्टल को मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे तो ये इसके ऊपर यहाँ बैठा हुआ बैठा है। जब भी आप फीड डालेंगे तो फीड के टाइम पर ये नीचे की तरफ जाएगा, उसके बाद फिर आराम से इसके ऊपर बैठ जाता है, या फिल्टर के ऊपर। डाल दे भैया। पानी लाने इतना ही डालो और उसको हाँ नेक्स्ट ये कौन सा नेक्स्ट है? इसके साइड में डाला, इसके ऊपर ना जाएगा ना, वो ध्यान मर जाएगी इधर में तो वो। अब पानी डाल दो। दूसरा बच्चा एक मिनट को इसका बच्चा आ जाएगा। एक सीसीएस वाले बच्चे भी आ जाओ। चलिए बेटा आ जाओ, दूसरा बच्चा उधर से आ जाओ, उधर से आओ बेटा, आ जाओ। बड़ी वाली कौन सी? कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ डाल दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं तो बड़ी वाली छोड़ दो, बड़ी से डर लगता है, बड़ी वाली छोड़ दो, छोटी वाली बस उठा लो। बेटा कोई जियो टैग फोटो भी ले लेना। मम्मी जियो टैग है। अब कोई और बच्चा आना चाहे तो आ जाइए बेटा। रेनू से डलवा दो ना। आ जाइए। मैम की फोटो ले लेना, जियो टैग भी लेना है। मम्मी इसमें जियो टैग है। इधर तुम भी आ जाओ। हमारे वाले प्लान का कहाँ है? मैम साथ में डालने जाती हूँ क्या? कोई नहीं, इसमें पकड़ के इसमें डाल दो। वापस ला, बड़ी वाली रहने दे वाली, बड़ी वाली। आज इधर आ जाओ। एक तो टीचर्स भी डाल दो। उसके बाद डाल दो। डालना फिश को है, टीचर मैम बोली ना सारी बनानी है। कोई बात नहीं, डाल